हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श यादव। वेलकम बैक अगेन सीबीएसई यादव क्लासेस। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो भी सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके लिए एक अपडेटेड नोटिफिकेशन सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। आपको इसके ऊपर ढेर सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी जिसमें तमाम तरह के टीचर्स अपनी तमाम तरह की राय बता रहे हैं प्रैक्टिकल्स के मार्क्स को लेकर। और ये थंबनेल से आपको ये चीज़ क्लियर भी हो रही होगी कि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी एक अच्छी मार्कशीट बनाने में, एक अच्छा परसेंटेज बनाने में और एक अच्छा सा रिजल्ट बनाने में। आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं मान के चलता हूँ अगर प्रैक्टिकल्स के आपको 20 नंबर भी मिल रहे हैं, 20 का अगर आपका आउट ऑफ ओवरऑल 20 नंबर का है तो अगर उसमें से आपको 18 नंबर मिल रहे हैं तो बहुत कम मिल रहे हैं। आपको 20 आउट ऑफ 20 लेने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल का मार्क्स आपको एकदम फ्री का मार्क्स होता है। उसमें थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी अगर मेहनत लग जाए तो वो चीज़ें 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट लाती हैं। और बहुत से बच्चों ने रिजल्ट लाया है। मैंने खुद अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 सारे प्रैक्टिकल्स में, 30 आउट ऑफ 30 सारे प्रैक्टिकल्स में हमने गेन किए हैं। तो हमको सारी स्ट्रेटेजी एकदम फिजिकली पता है। अब आप लोगों के लिए सीबीएसई के जो मिस पॉइंटेड है, जो कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, या ये लोग ये सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल्स जो मार्क्स होते हैं वो प्राइवेट कैंडिडेट के कैरी फॉरवर्ड होते हैं या फिर प्रैक्टिकल्स भी अलग से देना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आप पेपर में फेल हुए हैं या फिर आपका एसेंशियल रिपीट लगा है। ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप रिजल्ट को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। तो अगर उसमें आरटी लिखा है तो रिपीट एंड थ्योरी, अगर उसमें एसेंशियल रिपीट लिखा है तो आप प्रैक्टिकल छोड़ के सारी चीज़ों में, थ्योरी के जितनी पेपर्स हैं उसमें आप दोबारा से पेपर देंगे। सीबीएसई इस तरीके की बातें कर रहा है, ठीक है। रिपीट एंड प्रैक्टिकल, आरपी लिखा है, आरपी लिखा है, रिपीट एंड प्रैक्टिकल, तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिकल्स में ही, आप कोई प्रैक्टिकल्स में आप फेल हुए हैं या फिर एब्सेंट हुए हैं तो उस प्रैक्टिकल का आपको पेपर देना पड़ेगा और आपको वहाँ के मार्क्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकल के मार्क्स जो कि मान लीजिए आप 2000, एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ मैं, अगर आप 2024 में पेपर दिए आपने रेगुलर, अब 2024 में आप फेल हो गए, आप 2025 में अपने बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पर जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं और आप 2024 के बोर्ड के पेपर में प्रैक्टिकल में पास हैं, लेकिन 2025 में अगर अपना बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं एज एसेंशियल रिपीट पर, तो क्या मार्क्स, प्रैक्टिकल्स के जो मार्क्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगे? क्या प्रैक्टिकल्स के मार्क्स आपको इसमें न्यू मार्कशीट में अपडेटेड हो जाएंगे? तो इस तरीके की सारी जानकारी या फिर आपको सीबीएसई रिलेटेड सारी जानकारी जो कि एकदम फिजिकली और एकदम सटीक बैठी हुई जानकारी आपको अगर चाहिए तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ चीज़, आपको वो चीज़ बताई जा रही है जो कि चीज़ आपको सीबीएसई से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत चीज़ें भटक रहे हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं बताएं, आप बहुत माइंड मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन चीज़ों को मिस नहीं करना है। तो यहाँ पर बेसिकली आप थंबनेल देखेंगे तो थंबनेल में यही है, केंद्रीय प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, ठीक है। ये नोटिफिकेशन 10/2/25 का नोटिफिकेशन, प्रैक्टिकल्स कैरी फॉरवर्ड और प्रो राटा, ठीक है। प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, क्या प्रो राटा है, क्या चीज़ है, वो सारी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मैं डाटा बना के बताता हूँ। डाटा बना के चीज़ें समझिए तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, बार मैं पेन को लगा लेता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप डाटा समझिए। डाटा के बिहाफ पर चीज़ें देखेंगे। मान लीजिए हमने रेगुलर 2025 में अपना बोर्ड का पेपर दिया, ठीक है। 2025 में हमने अपना बोर्ड का पेपर दिया। अब यहाँ पर दो चीज़ समझनी पड़ेंगी आप लोगों को। दो चीज़ें क्या समझनी पड़ेगी? मान लीजिए 2020 बोर्ड का पेपर दिया जिसमें हम थ्योरी में पास हैं, ठीक है, थ्योरी में पास है। अब अगर हम थ्योरी में पास हैं और मान लीजिए प्रैक्टिकल्स में हम फेल हैं, प्रैक्टिकल्स में फेल हैं तो आरपी लिख जाएगा, रिपीट एंड प्रैक्टिकल्स, आरपी लिख जाएगा। आरपी लिख के आता है या प्रैक्टिकल के सामने लिख के आता है, सर्कल बन के आता है, तो मान लीजिए रिपीट एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी मार्कशीट लाकर मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आपने 2026 में आप बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं एज अ प्रैक्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, यहाँ पर आपको एसेंशियल रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। एसेंशियल रिपीट हो सकता है, वो चीज़ें आपको उस पर मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगी। जैसी मार्कशीट होगी वो चीज़। अगर मार्कशीट से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो आप मार्कशीट के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या फिर पर्सनल नंबर या व्हाट्सअप नंबर इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ पर मार्कशीट देख करके भी हमसे पता कर सकते हैं कि आपकी मार्कशीट में बेसिकली क्या दे रखा है, ठीक है। 2026 में आप पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 2026 में आप अगर थ्योरी के पेपर्स दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के पेपर्स दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स डायरेक्ट 2025 में जो भी प्रैक्टिकल में मार्क्स रहे होंगे वो आपके डायरेक्ट 2026 की जो मार्कशीट बन के आएगी, अपडेटेड मार्कशीट बनकर आएगी, उसमें मार्क्स ऐड होकर आएंगे, उसमें मार्क्स ऐड होकर आएंगे। 2025 की जो मार्कशीट होगी उसके मार्क्स 2026 की मार्कशीट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में। अगर एसेंशियल थ्योरी में आप फेल हो गए तो थ्योरी के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, थ्योरी के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो थ्योरी के पेपर्स तो आपको देना ही पड़ेगा, यानी 2026 में जो भी मार्कशीट आप बना कर लेके आएंगे उसमें आपको एसेंशियल रिपीट लिख कर आ रही है, तो वहाँ पर आपको 2025 के जो भी प्रैक्टिकल के नंबर हैं, जो भी हैं आपके 17, 18, 20, 22, 24, 28, 27 जो भी नंबर हैं वो आपके उसी में देखने को, ठीक है, देखने को मिल जाएंगे।
तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझनी है, पूरा डाटा करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो आज आप इसको सही तरीके से समझ भी पाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपका इम्प्रूवमेंट है, मान लीजिए अगर आपका इम्प्रूवमेंट है तो इम्प्रूवमेंट है तो प्रैक्टिकल आपका सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरी में मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, थ्योरी मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। और थ्योरी के बाद अगर चाहते हैं आपको प्रैक्टिकल्स में इंप्रूव करना है तो प्रैक्टिकल्स में भी इंप्रूव कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल आपको दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको डायरेक्ट सारी चीज़ें एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझाई जाएंगी, ठीक है। अब तो कुल मिला के यही है कि आपके जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं वो आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल्स में फेल हो जाते हैं तब आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है। आप प्रैक्टिकल देना कहाँ पड़ता है? प्रैक्टिकल आपका जिस स्कूल में आपका सेंटर गया है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, आपका जिस स्कूल में सेंटर गया है उसी स्कूल्स में आपके प्राइवेट जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कंडक्ट करा लिए जाते हैं। उसकी कुछ फीस चार्ज होती है, वो आपको वहाँ पे करनी पड़ती है, जो भी होती है वो स्कूल्स के हिसाब से फीस होती है, ज़्यादा नहीं, 400-500 रुपये होते हैं, 500 के समथिंग ही पर प्रैक्टिकल्स की फीस होती है। कई स्कूल्स में तो 200 के समथिंग प्रैक्टिकल फीस होती है, तो आपको पे करनी पड़ती है। देन आपको प्रैक्टिकल कनेक्ट कराया जाता है और वहाँ से मार्क्स आपको अपडेटेड होकर आपकी मार्कशीट पर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका सारी नॉलेज आपको अच्छी तरीके से पसंद आएगी। ऐसी तमाम वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर CBSE आदर्श पर डली हुई हैं, तो वहाँ से देखिए सारी वीडियोस, और सारी वीडियोस की नॉलेज लीजिए एकदम प्रैक्टिकली, कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी। और जब भी आप प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल करें, अगर कोई भी अंडरस्टैंडिंग कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में देखेंगे, मैं सारे कमेंट्स को देखता हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स में बॉक्स में देखेंगे, देन वहाँ पर आपकी पूरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि और भी लोगों को नॉलेज इतना प्रैक्टिकली मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।